आज विज्ञान की उन्नति चरम सीमा पर है। दूरदर्शन भी विज्ञान का ही एक चमत्कारिक आविष्कार है। यह बच्चों, बूढ़ों, विद्यार्थियों, व्यवसायियों, महिलाओं, राजनीतिज्ञों, वकीलों, डॉक्टरों सभी के लिए समान रूप से फायदेमंद है। दूरदर्शन ने मनुष्य के जीवन के खालीपन को भरने के साथ साथ उसका पूरा मनोरंजन भी किया है। दूरदर्शन का अर्थ, दूरदर्शन का शाब्दिक अर्थ है दूर की वस्तु को देखना। दूरदर्शन के द्वारा हम दूर से प्रसारित ध्वनि और चित्र को देख भी सकते हैं तथा सुन भी सकते हैं। दूरदर्शन में रेडियो, आकाशवाणी तथा चलचित्र, सिनेमा दोनों की विशेषताएं होती है। इसके द्वारा आवाज़ के साथ साथ बोलने वाले या अभिनय करने वाले को साक्षात देखा भी जा सकता है। रेडियो के द्वारा तो हम देश विदेश की घटनाओं को केवल सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न के द्वारा उन घटनाओं तथा चित्रों को अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। दूरदर्शन का आविष्कार, दूरदर्शन का आविष्कार सन 1926 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक बेयर्ड ने किया था। सन 1936 में पहली बार BBC लंदन से दूरदर्शन के कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था, लेकिन भारतवर्ष में दूरदर्शन का शुभारंभ अक्टूबर 1959 में हुआ था और इसका उद्घाटन हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शुभ हाथों द्वारा हुआ था। पहले केवल काला सफेद रूप में ही उपलब्ध था, लेकिन अब तो यह रंगीन स्वरूप में सारे विश्व में उपलब्ध है। दूरदर्शन के लाभ, दूरदर्शन आज के प्रतियोगितावादी युग में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी बात के बारे में पुस्तक या अखबार में पढ़कर या रेडियो में सुनकर हम उस व्यक्ति विशेष से इतना प्रभावित नहीं हो पाते जितना कि उसको साक्षात देखकर होते हैं। दूरदर्शन शिक्षा प्रचार का एक सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा जहाँ एक और विद्यार्थी को उसके पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी मिलती है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण किसानों को खेती, पशुपालन, परिवार नियोजन, शिक्षा की उपयोगिता, अंधविश्वासों तथा कुरीतियों के दुष्परिणामों आदि की संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होती है। दूरदर्शन पर आज खेल प्रेमी हर खेल का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कानून के प्रमुख, कानून संबंधी, चिकित्सक, चिकित्सा संबंधी, अध्यापक, अध्यापन संबंधी आधुनिकतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूरदर्शन आज के व्यस्त जीवन में मनोविनोद तथा मनोरंजन का भी सबसे सस्ता तथा सरल माध्यम है। आज दूरदर्शन पर संगीत, नाटक, हास्य, व्यंग्य, गायन, नृत्य, कवि सम्मेलन, चलचित्र आदि अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। दूरदर्शन से हानियां, हर सिक्के के दो पहलुओं की भांति दूरदर्शन की भी कुछ कमियां भी हैं। पहले तो टेलीविजन के विस्तृत कार्यक्रमों के कारण परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर हो गए हैं। आज सभी अपना खाली समय टेलीविजन पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देखकर व्यतीत करना चाहते हैं। टेलीविजन को लगातार देखने से हमारी आंखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इससे व्यक्ति का मोटा, बच्चे बाहरी खेल नहीं खेलना चाहते, इससे उनका शारीरिक विकास रुक जाता है। कभी कभी टेलीविजन पर अश्लील फिल्में तथा दूसरे भद्दे नृत्य आदि भी दिखाए जाते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क पर कुप्रभाव पड़ता है। उपसंहार, यह तो सच्चाई है कि हर वस्तु में सुविधा के साथ दुविधा अवश्य होती है। अमृत का प्रयोग भी यदि आवश्यकता से अधिक किया जाए तो वह भी हानिकारक सिद्ध होगा। अधिक मात्रा में फल, दूध, मेव का सेवन भी नुकसानदायक होता है। ठीक उसी प्रकार हमें दूरदर्शन को अपने जीवन की नीरसता तथा एक रसता को समाप्त करने के लिए थोड़े समय के लिए प्रयोग करना चाहिए। हमें दूरदर्शन पर अच्छे कार्यक्रम देखकर लाभान्वित होना चाहिए, न कि भद्दे और अश्लील कार्यक्रम देखकर अपनी बुद्धि को हानि पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।